हाँ, आज ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस पर गिरावट हल्की फुल्की ही थी, लेकिन आज ये शेयर थोड़ा सा ऊपर गया था। शुरुआती समय में अगर हम देखते तो इसे ऊपर की तरफ गया था, लेकिन वहां से ओवरऑल 1% नीचे आकर क्लोज हुआ है। तो ये सिचुएशन आपने इस काउंटर में आज देखी है, जो कि अच्छी नहीं है। अगर इसे पिछले कुछ दिनों के हिसाब से देखें कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर क्या स्थिति बनी है, तो भी आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि पहले ना कुछ दिन इसमें एक अच्छी तेजी बनी थी। देखो, मैं अगर आपको रखूं 5 दिनों में जो रिटर्न है ओवरऑल 4-4.5% के आपको नेगेटिव देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक महीने की बात करें कि महीने भर में यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके की बनी है, तो 2-2.5% के पॉजिटिव रिटर्न है। हालांकि 2-2.5% की पॉजिटिव रिटर्न है, कोई बहुत बड़े पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सिचुएशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन बात ये है, देखो एक 6 महीने का दिखाता हूँ, 3-3.5% के, 1 साल के 126% के रिटर्न। लेकिन ना इसने अभी रिसेंटली एक अच्छी तेजी दिखाकर और इसने एक लेवल को टच किया था, जो लेवल लगभग लगभग 19 रुपए के तो ऊपर थे। 19 रुपए के अबव आपको जो लेवल देखने को मिले थे। लेकिन अगर आप तब से जो इसके आई बने, अभी रिसेंटली जो आई बने 19 रुपए के, वहां से अगर आप आज देखोगे तो शेयर लगभग लगभग आपको 15% की गिरावट दिखा रहा है। 15% शेयर जो है नीचे आ गया है। एंड डेफिनेटली आपको पता भी नहीं चला, मालूम लिटरली अगर आप देखोगे जो इसने हाई बनाया ना, वहां से शेयर 15% के आसपास नीचे आ गया एंड आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं चला। ये सिचुएशन है। तो आखिरकार ये क्या दिक्कत आ गई, अचानक से गिरावट का जो माहौल वो क्यों बनने लगा, एंड क्या इसमें इसी तरीके की माहौल देखने को मिलेगा? अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्वार्टर के रिजल्ट भी है। अब क्वार्टर के रिजल्ट को लेकर कुछ खबरें भी आपको देखने को मिल रही हैं। मैं आपके सामने कुछ न्यूज रखने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम आगे की चीजें भी देखेंगे, कुछ लेवल्स वगैरह जो निकल कर आए वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखो। एयरटेल जियो टू रिकॉर्ड 10-11% टॉप लाइन ग्रोथ, वोडाफोन आइडिया रेवेन्यू टू ड्रॉप Q1। तो यहाँ अगर आप देखो तो आइडिया मतलब एयरटेल एंड जियो के लिए कहा जा रहा है लगभग 10 से 11% की टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब टॉप लाइन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। हम जो रेवेन्यू की बात करते हैं ना, टोटल इनकम रेवेन्यू जो बोलते हैं, रेवेन्यू को ही टॉप लाइन बोला जाता है। ठीक है, इसे आप कंफ्यूज मत करना। वही अगर हम वोडाफोन आइडिया की टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू की बात करें, तो यहाँ पर ये आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बात जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये इस रिपोर्ट में क्लियर कट कहा जा रहा है। एंड एक बात तो है कि अच्छी बात तो नहीं है, अगर ड्रॉप रहता है तो डेफिनेटली अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी है या बुरी वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा। अगर देखा जाए, थोड़ी सी रिपोर्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ लिखा है वोडाफोन आइडियाज रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन द एब्सेंस ऑफ नेटवर्क एक्सपेंशन एंड सस्टेन चार्म in the subscriber base. They said the impact of the recent price hike by all the three telecos is likely to be felt in the third quarter of FY25। ठीक है, ये तो मैं मालूम, वैसे भी जो प्राइस हाइक हुए तो उनका इम्पैक्ट तो तुरंत पड़ेगा नहीं प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये बात तो सच है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और समझनी चाहिए कि जो रेवेन्यू में डिक्लाइन की बात करी जा रही है, ये क्यों करी जा रही है? क्योंकि इनके जो सब्सक्राइबर्स जो लगातार घट ही रहे, और भी वोडाफोन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही। लेकिन ना एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये जो टॉप लाइन गिर रही है या प्रॉफिट डाउन हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो लगातार हो रहा है। तो इससे, इस रिपोर्ट से मतलब ये तो नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ये नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स इसमें है ना, वो कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई है। इसलिए ये इन प्रॉब्लम के चलते तो इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल तो नहीं होगी। आने वाले दिनों में जो इसके क्वार्टर के नंबर है, अगर बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाए तो अलग बात है। लेकिन उन नंबर्स को एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप उन नंबर्स में देखेंगे, तो अगर हल्की फुल भी की भी चीज़ें अच्छी दिखाई दे गई, समझो इस बात को। देखो, अगर खराब नंबर आ गए तब तो दिक्कत रहेगी, श्योरली दिक्कत रहेगी। लेकिन अगर नंबर्स में कुछ भी हल्का फुल्का भी अच्छा देखने को मिल गया, तो हाँ, एक बड़ी तेजी आपको जरूर देखने को मिल सकती है। ये बात आप तय मान के चलिए। अभी पिछले कुछ समय में काफी सारे ब्रोकरेज फर्म ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपसे बोला है इस काउंटर में तेजी आ सकती है। लेकिन एक चीज आपको मालूम रहनी चाहिए कि जो उतार चढ़ाव है, जो जिगजैग मोशन है इसका, वो आपको कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई देगा।
चाहे इसमें कितनी भी अच्छी तेजी हो, ये बात मानो, चाहे इसमें कितनी भी अच्छी तेजी हो, लेकिन इससे ये 10-10% के ऊपर नीचे के मूवमेंट जो है वो आप लगातार उम्मीद करके चल सकते हैं कि ये चीजें तो आपको देखने को मिलती ही रहेंगी, क्योंकि ये कोई अभी मतलब बहुत बड़ी अच्छी स्टेबल कंपनी नहीं हो गई है। उम्मीदें करी जा रही हैं कि यहाँ पर चीजें सुधार की तरफ जाएंगी, अच्छी होंगी, कंपनी कोशिश भी कर रही है, लेकिन एक झटके में सब कुछ नहीं सुधरता। इस बारे में आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। तो इतना फिलहाल के समय पर आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके की हो सकती है। एंड कोटक एनालिस्ट ने ये बात यहाँ पर कही है, कोटक इंस्टीट्यूशन है, मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर पब्लिश मॉर्गन स्टैनली भी लगभग जो बात कर रहे हैं वोडाफोन के लिए एंड इन चीज़ों के लिए वो इसी तरीके की दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात और है, जहाँ ज़्यादातर ब्रोकर फर्म यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू थोड़ा सा गिर सकता है, वहीं जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से अगर आप देखोगे तो जेएम फाइनेंशियल जो यहाँ पर उम्मीदें कर रहे हैं वो अच्छे की कर रहे हैं। बेसिकली जेएम फाइनेंशियल उम्मीद कर रहे हैं कि ये काउंटर या फिर इस शेयर में 1% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये भी देखो, अलग अलग उम्मीदें हैं, डेफिनेटली ये तो होता ही है, अलग अलग उम्मीदें ही निकल कर आती है, वैसे भी कोई एक जैसी बात तो नहीं करता। एंड ये चीज़ें हैं वो आपको समझना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स की बात थोड़ी भी सही हो गई तो एक बड़ी तेजी जो है आपको देखने को मिलेगी, ये तो बात कंफर्म मानिए। अगर नंबर खराब